वक़्फ़ बोर्ड का हर चीज कॉन्स्टिट्यूशन में ढूंढेंगे। मुसलमानों का कोई हक नहीं है। अभी इस मर्तबा महाराष्ट्र में मुसलमानों ने उनको वोट नहीं दिया। शर्म आनी चाहिए, लज्जा आनी चाहिए। मुसलमानों को हेट करते करते आज झारखंड में क्या हाल हुआ। अकल लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। मुसलमानों को माल को हड़प करना इतना आसान नहीं है। हिंदुस्तान के मुसलमान चुप नहीं बैठेंगे। ओके, अमेंडमेंट बिल 2024 इस बार आज से जो पार्लियामेंट शुरू हुआ है यहाँ पर लिस्टेड हुआ है, किसी दिन भी उठने वाला है। गया कल 25 जेपीसी के जो ऑपोजिशन के मेंबर है वो लोग गए। एज पर माई इंफॉर्मेशन उन्होंने स्पीकर साहब को रिक्वेस्ट किया है कि ये जल्दी बिल को नहीं करना चाहिए। बहुत सारा स्टेट में अभी जाना जरूरी बाकी है, सबका स्टेटमेंट लेना जरूरी है, इसलिए इसको और लेट किया जाए, कुछ समय और दिया जाए। वक़्फ़ बोर्ड का हर चीज कॉन्स्टिट्यूशन में ढूंढेंगे। मुसलमानों का कोई हक नहीं है। अभी इस मर्तबा महाराष्ट्र में मुसलमानों ने उनको वोट नहीं दिया। शर्म आनी चाहिए, लज्जा आनी चाहिए। मुसलमानों को हेट करते करते आज झारखंड में क्या हाल हुआ। अकल लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। मुसलमानों को माल को हड़प करना इतना आसान नहीं है। हिंदुस्तान के मुसलमान चुप नहीं बैठेंगे। ओके, तो झारखंड में जिस तरह से आपने कहा कि बीजेपी हार चुकी है, लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी की बड़ी जीत हुई है। उसमें मुसलमानों का बहुत बड़ा हाथ है। उसमें ये चीज एक्सेप्ट कर चुके हैं, क्या नाम है, अजीत पवार जी भी और शिंदे भी, कि हमको मुसलमानों ने बहुत वोट दिया। तो आने वाले समय में कांग्रेस का क्या होगा? क्योंकि कंटिन्यू ये कांग्रेस से पूछो भाई। कांग्रेस कंटिन्यू आपकी हिसाब से क्या होगा जी? कांग्रेस कंटिन्यू ये मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं होगा। कांग्रेस अच्छा काम करेगा तो आएगा, बुरा काम करेगा तो नहीं आएगा। अपने सारे गठबंधन को महाराष्ट्र में बीजेपी ने ले लिया तो वो लोग जीत गए। कांग्रेस वाले बीजेपी अपने किसी भी गठबंधन को लेने के लिए तैयार नहीं है, तो वो हार रहे लगातार। हरियाणा में हारे, महाराष्ट्र में हारे, फिर हारेंगे। अगर अपने लोगों को लेके लड़ेंगे तो दो दो करके कतरा 4 होता है। ओके, आसाम सिंह ने कल कहा है कि एपिसमेंट टू नॉन बट द जस्टिस फॉर ऑल। मुसलमान अरे को क्या सबका विश्वास, सबका संतान, सबका सत्यानाश यही तो कर रहे हैं। यही सीएम साहब कर रहे हैं, इसलिए हमें उनके बात के ऊपर भरोसा नहीं। तो आने वाले समय में, क्योंकि बीजेपी का ये दावा है कि उन लोग का ये क्लेम है कि 2026 में उन लोग 100+ सीट लेकर आएंगे। देखो, यही हिम्मत से कांग्रेस वाले भी अगर बोलते तो हमें खुशी होती, लेकिन कांग्रेस में ऐसा कोई लीडर ही नहीं है जो इस बात का जवाब दे सके। लोग चुप बैठे हैं, हमारा दिल जल रहा है। एक बीजेपी का चीफ मिनिस्टर इतनी बड़ी बात कर रहा है और कांग्रेस वाले चुप बैठे हैं। क्या ये हकीकत बन सकता है? नहीं बनेगा, ख्वाब है वो। देखिए आप अपोजिशन वाले तो इसको विरोध किया ही है। उसके बाद लास्ट सेशन में जेपीसी बना दिया था। जेपीसी ने भी कुछ रिपोर्टें ली हैं चारों तरफ से। जो पूरे इंडिया के मुसलमान हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, इन्होंने अपनी अपनी राय जेपीसी को दिया है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि सरकार इस बिल को वापस ले और इस अमेंडमेंट बिल जो लाया है सरकार, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। जो वक्फ के प्रॉपर्टी जिन लोगों ने वक्फ किया, डोनेट किया है, उनके हम मतलब इंटेंशन के खिलाफ जाएगा। इसलिए सरकार को चाहिए इस बिल को वापस ले और इसको पास कराने की कोशिश ना करे। असम सीएम ने कल उसने कहा है कि एपिसमेंट फॉर नॉन बट जस्टिस फॉर ऑल, क्योंकि उसने कहा है कि सामग्री कंस्टिट्यूंसी में जिस तरह से बीजेपी जीत हासिल की है, पिछली बार लोकसभा चुनाव में करीमगंज में जिस तरह जीत हासिल की है, मुसलमान लोगों ने बीजेपी की तरफ वोट दिया है, तो उसने इस मतलब नजर रखते हुए ये बात कही है। तो देखिए, बीजेपी मुंह से तो बोलती है बीजेपी के सबके साथ सबके विकास, लेकिन बीजेपी इस पे काम नहीं करती। हमेशा सबके साथ सबके विकास बोल के वोट लेके माइनॉरिटीज़ के साथ बीजेपी ने अच्छा नहीं किया। माइनॉरिटीज़ के जो राइट्स है उसको सही ढंग से बीजेपी ने नहीं दिया। कई जगह आपने देखा इवेक्शन के उच्छेद किया है माइनॉरिटीज़ लोगों को। इनको जो हिस्सा नौकरी सर्विस में मिलना चाहिए वो भी कहीं ये डिप्राइव है। इसी तरह और बहुत सारे इश्यूज है, एजुकेशन बोलिए, हेल्थ बोलिए, माइनॉरिटीज़ इलाका में बहुत कमज़ोर है। मतलब स्कूल में टीचर नहीं है,
अब अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, रोड्स कम्युनिकेशन माइनॉरिटी इलाके में बहुत खराब है। अब मुख्यमंत्री अब जो वोट लिया है बहला के फुसला के काम करे, माइनॉरिटीज का जो वादा किया है उन्होंने सबके साथ सबके विकास जो मुंह में है उसको जमीनी उसको उतारने की कोशिश करे। हम भी यही चाहूंगा, माइनॉरिटी का वोट आपने लिया है फुसला के बहला के, आप माइनॉरिटीज का काम कीजिए। आप देखते हैं हम क्या करते हैं बीजेपी वाले। सीएम ने ये भी कहा है कि अगले 2026 के असेंबली चुनाव में बीजेपी की फोकस 5 स्पेशल कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहेंगे जो मुस्लिम डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी से। देखिए बीजेपी किस पे फोकस करते हैं वो तो उनकी बात है। 126 सीटें असम में, हर पार्टी तो यही बोलती है कि हम 126 टारगेट है, 126 को वो टारगेट कर सकते हैं, वो तो उनकी बात है, हम उसमें कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन लोग भी सोचेंगे, बीजेपी अभी हमारे असम के मुख्यमंत्री झारखंड में जाके जिस तरह जहर फैला रहे थे, जिस तरह सांप्रदायिक बात कर रहे थे, हिंदू मुसलमान कर रहे थे, घुसपैठिया कर रहे थे, लेकिन उनको तो झारखंड में ही वो सब नहीं चला। अब उनको अभी स्ट्रेटेजी बदल रहे हैं, अब वो बोल रहे हैं हम माइनॉरिटीज इलाके में जाएंगे। अब बीजेपी ने देखा है कि जो मेजोरिटी बेल्ट में हिंदू मुसलमान बोल के अब उनका वोट लेना मुश्किल है। अब हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा, वो फेल हो गया है, मुख्यमंत्री खूब ने देखा। अब स्ट्रेटेजी बदल के वो टारगेट ले रहे हैं कि माइनॉरिटी सीट को टारगेट लेंगे। कोई भी टारगेट ले सकता है, वो तो टारगेट लेने में क्या है, लेकिन लोग भी सोचेंगे। तो बीजेपी के पास अभी टाइम है 1 साल। बीजेपी जो सांप्रदायिक बात करते हैं, जहर उगालते हैं, उसको बंद करे और हर किसी के साथ जिसे सबके साथ सबका विकास मुंह से बोलते हैं उसको प्रैक्टिकली करके दिखाए, तब जाके देखेंगे, हम सोचेंगे। वक्फ बोर्ड का हर चीज कॉन्स्टिट्यूशन में ढूंढेंगे। मुसलमानों का कोई हक नहीं है। अभी इस मर्तबा महाराष्ट्र में मुसलमानों ने उनको वोट नहीं दिया। शर्म आनी चाहिए, लज्जा आनी चाहिए। मुसलमानों को हेट करते करते आज झारखंड में क्या हाल हुआ। अकल लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। मुसलमानों को माल को हड़प करना इतना आसान नहीं है। हिंदुस्तान के मुसलमान चुप नहीं बैठेंगे। ओके, तो झारखंड में जिस तरह से आपने कहा कि बीजेपी हार चुके हैं, लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी की बड़ी जीत हुई है, उसमें मुसलमानों का बहुत बड़ा हाथ है। उसमें ये चीज एक्सेप्ट कर चुके हैं, क्या नाम है, अजीत पवार जी भी और शिंदे भी, कि हमको मुसलमानों ने बहुत वोट दिया। तो आने वाले समय में कांग्रेस का क्या होगा? क्योंकि कंटिन्यू ये कांग्रेस से पूछो भाई। कांग्रेस कंटिन्यू आपकी हिसाब से क्या होगा जी? कांग्रेस कंटिन्यू ये मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं होगा। कांग्रेस अच्छा काम करेगा तो आएगा, बुरा काम करेगा तो नहीं आएगा। अपने सारे गठबंधन को महाराष्ट्र में बीजेपी ने ले लिया तो वो लोग जीत गए। कांग्रेस वाले बीजेपी अपने किसी भी गठबंधन को लेने के लिए तैयार नहीं है, तो वो हार रहे लगातार। हरियाणा में हारे, महाराष्ट्र में हारे, फिर हारेंगे। अगर अपने लोगों को लेके लड़ेंगे तो 2-2 करके कतरा 4 होता है। ओके, आसाम सीएम ने कल कहा है कि एपिसमेंट टू नॉन बट द जस्टिस फॉर ऑल। मुसलमान अरे को क्या लेकर सबका विश्वास, सबका संतान, सबका सत्यानाश यही तो कर रहे हैं, यही सीएम साहब कर रहे हैं। इसलिए हमें उनके बात के ऊपर भरोसा है। वक्फ बोर्ड का हर चीज कॉन्स्टिट्यूशन में ढूंढेंगे। मुसलमानों का कोई हक नहीं है। अभी इस मर्तबा महाराष्ट्र में मुसलमानों ने उनको वोट नहीं दिया। शर्म आनी चाहिए, लज्जा आनी चाहिए। मुसलमानों को हेट करते करते आज झारखंड में क्या हाल हुआ। अकल लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। मुसलमानों को माल को हड़प करना इतना आसान नहीं है। हिंदुस्तान के मुसलमान चुप नहीं बैठेंगे।